हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल AR सर में, AR सर मैथ में। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ऊंचाई एंड दूरी, ठीक है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है ऊंचाई एंड दूरी। ठीक है बच्चों, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में कराया है बस वही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, जो लास्ट में करा है, तो बच्चों इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब इसमें बस थोड़ी सी चीज़ें हम आपको जल्दी से बताते हैं। ये कोई हमारी मीनार है, ठीक है, ये मीनार का ये मीनार कोई डी बिंदु पे खड़ी है, तो ये इसका ये पाद हो गया जहाँ खड़ी है वो। ठीक है, तो आप ऐसा मानिए कि जैसे हम अपने मकान की छत को देख रहे हैं, तो हम यहाँ खड़े हैं, हम अपने मकान की छत को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो आँख से जो मकान की जड़ से और हमारी आँख के बीच का जो कोण बनेगा ना, वो होता है उन्नयन कोण। ठीक है, और हम अपनी मकान के छत पर खड़े हैं, और हम नीचे को देख रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमारा बनता है, ये रहा, हम ऊपर खड़े हैं और हम नीचे को देख रहे हैं, तो हमारा बनता है अवनमन कोण। ठीक है ना, अवनमन कोण। और बच्चों इसमें अवनमन कोण में एक चीज़ देखने की बात है, तो हम नीचे को देख रहे हैं तो अवनमन कोण, तो ये हमारा अवनमन कोण बढ़ेगा, और हमारा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, ये कोण हमारा उस कोण के बराबर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये एकांतर कोण होते हैं इस तरह जैसे कि यहाँ कोई रेखा खींच दी जाए, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी जो आज की एक्सरसाइज है, आज की ये बच्चों एग्जाम्पल कर लेना आप। ये वाले ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, ये एग्जाम्पल उदाहरण 1, 2, उदाहरण 2 और आपका ये 3 क्वेश्चन, ये 4, ये आपके काम आएंगे। ठीक है ना, और ये आपका 5, ये तो किसी दिन इनको मैं करा दूंगा आपका। ठीक है ना, और ये 6, ये अच्छा है, ये 7, ये आपके 7 एग्जाम्पल दिए। ठीक है ना, इन्हें आप कर लेना। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये ज्ञात करना है h, इसकी हाइट ज्ञात करनी है हमें h। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लेते हैं। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 9.1। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, उसने डायग्राम भी बनाया है। ठीक है ना, डायग्राम है हमारा इस तरह, तो दिया है ABC। ठीक है, जो हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में करा है ना, इसमें वही रूल फॉलो होगा, वही। ये दिया है आपका 20 मीटर। ठीक है, और ये एंगल दिया है आपका 30 डिग्री। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन करना है। ठीक है,
तो देखो ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा है, पिछली एक्सरसाइज में, ये रफिंग कर लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ कर लो आप। तो लाल बटे कका, ठीक है ना। तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन में दिया है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम हाइट निकाल लिए, ठीक है। तो हाइट हमारी है h, ठीक है ना, हमने माना हमारी हाइट h है। तो इसमें क्या लगेगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये कोण हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, हमने आपको बताया था, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। जो तीसरी भुजा बच गई वो होती है आपका आधार, ठीक है ना। तो लगा दो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। आपको हमने ये बता दिया है, ठीक है ना। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा, तो पहले ही ले लेते हैं हम लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या हमारा, लंब है हमारा h, और कर्ण क्या हमारा, कर्ण दिया हमारा 20। तो टेबल से साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों, अब यहाँ आपको ये बताना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। ये टेबल दिया है आपको एक्सरसाइज में, ठीक है ना। ये हो गया आपका इतना, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 2h इक्वल टू 20, और 20 चले जाएगा, वो 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है ना। तो h बराबर आ गई आपका 10। तो आपकी जो मीनार की ऊंचाई आ गई वो आ गई बच्चों 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये करा खंबे की ऊंचाई, सॉरी खंबा है, मीनार नहीं है। तो ये आ गई आपकी खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर, ठीक है। ये आप हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे कि ये देखो आप, इसका डायग्राम साथ के साथ बना लो आप, डायग्राम बना लो आप साथ के साथ। एक पेड़ है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो माना यहाँ से पेड़ टूट रहा है, ठीक है ना। एक पेड़, तो टूटा हुआ भाग जमीन से आके लग जाता है। तो ये टूटा हुआ जो भाग है, ये टूटा हुआ भाग तो जमीन से आके, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, जो पेड़ के शिखर जो है ना, जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। तो और इसके साथ 30 का कोण बनाता है, तो ठीक है ना। तो ये यहाँ से टूटा और यहाँ पे आके लगा, और ये एंगल बना रहा है आपका 30 डिग्री का। एक पेड़ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक फुल पेड़ है, वो एक पेड़ बीच से टूट जाता है और पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और 30 का कोण बनाता है। ये क्लियर हो गया ना आपको। तो पेड़ के पाद, ये पेड़ का पाद बिंदु है, ठीक है ना। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है,
8 मीटर है, तो ये जो ये दे रखी है आपकी, ये दे रखी है 8 मीटर, ठीक है ना, ये दिया है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, तो पेड़ की हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है ना। तो अब निकालते पेड़ की ऊंचाई। तो बच्चों क्वेश्चन हल करते हैं अब, ठीक है ना। तो डायग्राम तो आपको समझ में आ गया। आंधी आने से एक पेड़ है पूरा, ठीक है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वो बीच में से, माना कि बीच में से वो पेड़ टूट जाता है, माना कि दे रखा वो पेड़ टूट जाता है, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, इस तरह वो मुड़ता है टूटा हुआ भाग, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम आपको आपको क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़कर आपको डायग्राम बनाना है, तो आपको तभी क्वेश्चन आसान होगा। कि पेड़ का शिखर, कि पेड़ का जो शिखर, ये पेड़ का शिखर है। आपको पता शिखर क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं ऊंचाई को, ठीक है। मतलब उसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई को शिखर है, जो सबसे ऊंचा भाग होता है वो शिखर होता है, ठीक। शिखर जमीन को छूने, तो शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 का एंगल बनाता है, तो 30 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो पाद, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ जमीन को छूती है, जहाँ जमीन को छूती है उसकी दूरी 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई हमें ये टोटल ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें टोटल ज्ञात करनी है, टोटल हमें ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई टोटल h है, ठीक है। तो हमने ये h मानी और ये हमने x मान ली, ठीक है, माना, ठीक है ना। ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो इसके पॉइंट रख लो A B C, ठीक है ना, A B C रख लिए। तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, तो हम इसमें ले लेते हैं, पहले तो हम इसमें h निकाल लेते हैं, ठीक है ना, स्मॉल h। पहले तो हम इसमें h निकाल लेते हैं। तो h कैसे निकलेगा? हमारे पास एक भुजा दिया है 8 और एंगल दिया है, ठीक है। तो निकलेगा तो ऐसे ही लाल बटे काकाश है, सारे क्वेश्चन इससे ही होने लाल बटे काकाश है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में कराया है, ठीक है ना। प्रश्नावली 8.2 में कराया शायद। तो लाल बटे काकाश हमारे पास एक भुजा दी है और दूसरी हमारी h है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार। तो tan 30, तो समकोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो लंब है हमारा h और आधार है हमारा, लंब है हमारा h और आधार है हमारा 8। तो टेबल से tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h बटे 8। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका h 8√3, ठीक है ना। आपका आ गया ये, आपका ये स्मॉल h आ गया। और हमें चाहिए शिखर की टोटल ऊंचाई, पेड़ की हमें टोटल हाइट निकालनी है, तो हमें x और निकालना है इसमें से। तो जब हमारा पेड़ यहाँ से टूटा तो ये हमारा x ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा x ये हो गया। तो अब अब हमारे पास x निकालना हमको, ठीक है। और हमारे पास फिर इसमें अब हमारे पास आधार है और कण है, ठीक है। तो आधार है कण है, तो हम क्या निकालेंगे? तो आधार और कण, तो इसमें लगाएंगे हम cos 30, ठीक है। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, तो cos 30 डिग्री, cos 30
30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री में देखो क्या होगा, इसमें देखो आप आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो आधार क्या हमारा 8 और कर्ण क्या हमारा x, ठीक है। ये क्लियर होगा ना आपको, आधार बटे कर्ण। तो कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 इक्वल टू 8x, ठीक है। तो इसमें करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका x 2 गुना 8 √3/√3, ठीक है। x तो 16 3, तो ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। अब हमारे पास x आ गया और h आ गया, ठीक है। तो हम पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालेंगे। तो ये क्या करा, पेड़ है ना, हाँ आंधी में टूटा हुआ पेड़। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल हाइट कैपिटल एच मानी हमने, तो x प्लस स्मॉल h। तो हमारी x क्या है 16√3 और हमारी h क्या है 8√3। तो √3 हमने एलसीएम ले लिया, तो 16 प्लस 8, तो ये क्या हो गया आपकी 24√3। तो हम बच्चों रूट नीचे छोड़ते नहीं है, ठीक है ना, तब वही √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √3 के ऊपर नीचे गुणा करी तो हमारा ये क्या हो गया 24√3, 24√3 और √3 की √3 में गुणा करेंगे तो ये रूट हट जाएगा आपका। तो 3 अट्ठे मीटर। तो हमारी मीनार की पेड़ की जो टोटल ऊंचाई आ गई हमारी आ गई 8√3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकी हुई हो। ऊंचाई तो उसकी 1.5 मीटर हो और 30 डिग्री का एंगल हो, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन ये है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देख लो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर मतलब जिसकी ऊंचाई शिखर, ठीक है 1.5 मीटर, ठीक है की ऊंचाई 1.5 मीटर की ऊंचाई भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। माना यह भूमि से 30 डिग्री का कोण यहाँ बना रही है, ठीक है बच्चों 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढलान की फिसलन लगाना चाहता है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 3 है, तो इससे एक दुगनी ऊंचाई की है, एक दुगनी ऊंचाई की फिसलन पट्टी है और यह कोण बनाता है, इधर बना लीजिए जो आपको क्लियर हो जाए। तो ये बनाता है आपका 60 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी एक तो हमारी ये है और एक हमारी ये है, ठीक है। हमें प्रत्येक स्थिति में दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया,
ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया। ठीक है, तो पहला हम पहले वाले में लेते हैं जो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ये कोण कितने का 90 डिग्री का, ये तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो लल बटे का लगा लो का। ठीक है, हमारे पास लंबाई है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब। ठीक है, तो हमारा लंब बटे कर्ण तो पहले ही लग जाएगा हमारा, तो साइन एंगल दिया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, बराबर लंब हो गया हमारा ए बी और कर्ण हो गया हमारा ए सी, तो साइन 30 डिग्री बराबर, तो लंब दिया हमारा 1.5 और कर्ण हमें निकालना है ए सी। ठीक है, तो टेबल से साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1.5 ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ए सी 2 गुना 1.5, तो ये आगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.0 मीटर, तो ए सी। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया। ठीक है ना, ओके, ये तो क्लियर होगा बच्चों। तो अब इसमें लगा दो, तो समकोण त्रिभुज डी बी ई में, तो समकोण त्रिभुज डी बी ई में। ठीक है ना, तो इसमें लगा दो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और इसकी फुल हाइट ये जरूर याद रखनी है आपको। तो इसकी जो फुल हाइट है ना बच्चों, वो दिया आपको 3 मीटर। ठीक है, ये फुल हाइट दिया आपको 3 मीटर। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री जो होता है आपका लंब, हमें ये निकालनी है, तो लंब बटे कर्ण साइन 60 डिग्री के लिए, तो लंब क्या हो गया हमारा डी बी बटे डी ई। ठीक है, ये तो क्लियर हो रहा होगा आपको। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब दिया हमें 3 और डी, तो डी हमें निकालना है। ठीक है ना, तो साइन 60 डिग्री की टेबल से वैल्यू क्या होती है √3/2 3 डी ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाई डी ई 2 गुना 3, ये सब हम बटे में ले जाएंगे, तो डी ई 2 3 2 मल्टीप्लाई √3, ये बटे में चला गया। ठीक है, तो इसके ऊपर नीचे √3, क्योंकि रूट नीचे ही छोड़ती, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दी, तो डी ई तो 2 गुना 3 गुना √3, तो रूट की रूट में गुणा करेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तो 2√3। ठीक है, तो दूसरी फिसलन पट्टी की हमारी आ गई लंबाई। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो फिसलन पट्टियों की लंबाई है 3 मीटर और 2√3 मीटर है। ठीक है ना, तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आती है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो बच्चों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, जो मीनार है तो पाद क्या होता है बॉटम, जड़ जहाँ खड़ी है। ठीक है ना, ये क्लियर होगा ना आपको, पाद क्या होता है बॉटम जहाँ खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर, तो 30 मीटर की दूरी पर
तो 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऊपर को देखने पर तो 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे ए मान लो, इसे बी मानो, इसे सी मान लो। ये कोण आपका 90 डिग्री है। तो आपको वही लाल बटे काका। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें आधार दिया है, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे आधार, तो tan थीटा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। तो लंब ए बी, इससे आसान ट्रिक कोई भी नहीं हो सकती। हमारे पास एक भुजा दी है और दूसरी भुजा हमें निकालनी है, तो लल बटे कका से हम अपने आप ही देख लेंगे हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, साइन का लगाना, कोस का लगाना, टेन का लगाना, कोट का लगाना, कोसक का लगाना, सेक का लगाना, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे लंब हमारा ए बी और हमें दिया है बी सी, तो ये क्या हो गया हमारा tan 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ए बी हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार ही है ना, हाँ भूमि मीनार, हाँ ठीक है। तो ये दिया हमारा 30। तो टेबल से बच्चों tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h मल्टीप्लाई √3, तो 30, तो h, तो √3 चला गया बटे में, तो नीचे रूट नहीं छोड़ते, तो √3 की ऊपर नीचे बच्चों गुणा करेंगे, तो ये आ गया बच्चों आपका 30 √3। तो √3 में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो इससे ये गया tan √3। तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई हमारी tan √3। क्लियर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग, भूमि से 60 मीटर की दूरी पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। यह मीनार की डोरी यह मीनार की डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है हमें। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, ठीक है ना। तो करते हैं, लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो भूमि से 60 मीटर की, भूमि से 60 मीटर, तो ये ऊंचाई है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के साथ कोई एक बिंदु से बांध दिया जाता है उसकी डोर को, अस्थायी डोर को, ठीक है। और ये बनाती है आपका एंगल 60 डिग्री का। तो भूमि के साथ डोर का एंगल 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी को कोई ढील नहीं है, तो डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मानो कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। तो डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब हमें ये निकालना है। तो पॉइंट के नाम रख लीजिए ABC, पॉइंट के नाम है ABC। तो ये कोण आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये, और चलो क्वेश्चन करते हैं फिर समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो वही लाल बटे काका। तो हमारे पास लंबाई दे रखी है, हमें ये निकालना है जो डोरी पतंग उड़ रही है और उसमें ढील नहीं है, ठीक है। तो लंब बटे
कण, लंब बटे कण, तो इसमें क्या लगेगा हमारा साइन। ठीक है, तो थीटा के सामने की पूछा लंब हो गया, क्लियर होगा ना। 90 डिग्री के सामने पूछा कण हो गया, तो साइन 60 डिग्री और हमारा लंब क्या है, लंब हमारा ए बी। ठीक है, और कण क्या हमारा, देखो पहले लगेगा, कण क्या हमारा ए सी, तो साइन 60 डिग्री, तो ए बी हमारा है 60, तो हमें क्या निकालना है, ए सी हमें निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ये तो आपको पता होगा बच्चों। तो √3/, टेबल से, तो 60 अपॉन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें, तो √3 AC, तो 2 गुना 60, तो ये आ गया आपका AC 60 दूनी 120 √3। तो बच्चों रूट नीचे नहीं छोड़ते, आपको पता, तो √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो AC, तो ये रूट हट जाएगा, तो 3 चौक, तो 40 √3 मीटर। ठीक है, तो डोरी की जो लंबाई आ गई बच्चों, हमारी डोरी की लंबाई आ गई 40 √3। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन के एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय चल कर गया, भवन की ओर गया तो कितनी दूरी चला वो। ठीक है ना, ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर में हमारा 6 ये है। तो बच्चों हमारा जो है छठा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है हमारा। ठीक है, तो वो बच्चे की जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई दी है इसने 30 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है, तो इसका मतलब है जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब बच्चे का जो यहाँ का आंख से कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, और जब वह भवन की ओर जाता है तो 30 डिग्री से उसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो हमें ये निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। जब वह भवन की ओर चलता है तो उसका कोण 30 से 60 हो जाता है, तो वह दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो ABCD, ठीक है ना, ABCD हमने मान लिया ये। तो बच्चों अब इसमें वही हम समकोण त्रिभुज ABC में लगाते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। देखो पहले देखो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो वही लाल बटे काका। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लंब, हमें ये दूरी निकालनी है। ठीक है,
तो लंब बटे कण, लेकिन हम लंब बटे आधार, तो हमारे पास आधार कुछ भी नहीं है। तो हम ये पूरी ज्ञात करके, ये ज्ञात करके और ये पूरी ज्ञात करके, तो हम इसमें ऐसे से घटा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो लेकिन हमें मीनार की, हमें ये चाहिए ऊंचाई जहाँ से कोण बनना है, बच्चे की आँख से और भवन का कोण बनना है। तो हमारे पास ये 1.5 है, तो इसमें से ये घटा दो तो हमारी आ गई 8 तो 30 में से 1.5 गया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास पूरी लंबाई दे रखी है। तो हम इसमें लगाते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं सी बी। तो tan 60 डिग्री इक्वल है हमारे लंब बटे आधार के। तो लंब क्या हमारा ए बी और आधार क्या हमारा बी सी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री, तो ए बी हमारे पास 28.5 और हमें बी सी निकालना है। बच्चों ये ध्यान देने वाली बात है, क्यों हमारे पास जो दिया है वो दिया है हमारे पास मीनार की मकान की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, मीनार या मकान या भवन जो भी है, हमें भवन की ऊंचाई दी है, ठीक है। और बच्चे की जो ऊंचाई दे रखी है वो हमारी 1.5 दे रखी है, ठीक है ना। बच्चे की ऊंचाई हमारी 1.5 है, ठीक है। तो बच्चे की आँख यहाँ है, बच्चे की आँख यहाँ है, तो यहाँ से देखने पर हमारे भवन का शिखर का जो कोण बनना है ना वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी लोगे, तो उसमें बच्चे की लंबाई हमें घटानी पड़ेगी जो भवन की लंबाई में से, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है 4 से √3, तो 28.5 बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी 28.5 बटे √3 मीटर। एक तो हमारे आ गया। फिर अगेन समकोण त्रिभुज ए, फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें भी आप लगा देंगे tan 30 डिग्री बराबर होता है आपके लंब बटे आधार के। तो लंब क्या हमारे पास ए बी और आधार क्या हमारे पास डी बी, ठीक है ना, डी बी। तो tan 30 डिग्री, ए बी हमारे पास 28.5 और डी बी हमें निकालना है इसमें, ठीक है। तो डी बी हमारा क्या हो गया, तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, 4 से 28 डी बी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी 28.5 √3, एक हमारी ये आ गई, ठीक है ना। तो हमें निकालनी है इसमें डी सी। बच्चा इतना कितना चल के गया जो चीज़ का कोण हमारा 30 से 60 हो गया। तो हमें डी बी निकालनी है, हमें डी सी निकालनी है हमें। तो डी सी हमारी डी बी क्या होगी, तो हमारी डी बी होगी डी सी प्लस सी बी के, ठीक है। हम डी बी को डी सी प्लस सी बी लिख सकते हैं। डी बी इक्वल डी सी प्लस सी बी, ठीक है। तो हमारे पास डी बी क्या दिया है, डी बी दिया है हमारे पास ये रहा 28.5 √3। तो हमें क्या निकालनी है, हमें डी सी निकालनी है, हमारे पास डी सी निकालनी है। तो सी बी क्या दिया है हमारे पास, सी बी या बी सी दिया हमारा 28.5 √3। तो 28.5 √3, तो ये चेंज कर लो। तो डी सी तो 28.5 माइनस का 28.5 √3, तो डी सी तो 28.5 हमने कॉमन ले लिया इसमें। तो हमारे पास बचा 1 - 1 √3। ओ सॉरी, यहाँ √3 भी है, ठीक है। तो √3, ठीक है ना, सॉरी ये √3 भी है, भूल गए। तो 28.5, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने √3, ठीक है।
ये आपका हो गया TC। तो √3 में तो 3 माइनस का 1, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया ना। तो हमारे पास क्या है DC 28.5। तो वो 3 में से -1 गया 2√3। तो √3 की नीचे नहीं छोड़ते, √3 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, तो इसमें √3 के ऊपर नीचे गुना कर दो तो करेंगे तो 10 का 0, 8 दूनी 16, 1 17 और 2 दूनी ये हो गया 5 दूनी 10। तो ये आ गया होगा 57 पॉइंट। यहाँ है तो 1 पॉइंट लग गया। तो √3, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, √3 की √3 में गुणा होगी तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसे काटो, 3 एकम 3 9 √3। तो हमारी जो आ गई ना, जो बच्चा जितना दूरी तय करके गया यहाँ से यहाँ तक की, तो वो आ गई हमारी। तो अतः लड़का भवन की ओर 19√3 तक चलकर जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लिख देंगे अतः बच्चा, अंतर में अतः बच्चा या लड़का भवन की ओर 19√3 तक चलकर गया या जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा छठा हो गया नहीं वाला, हाँ 30 से 60। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से क्या करा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 से 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हम तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो चलते हैं क्वेश्चन, डायग्राम बना दे जब भी समझ आएगा, ठीक है ना, ऐसा पढ़ के समझ नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि है ये हमारी, तो 20 मीटर ऊंचे, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, तो यहाँ से ऊपर एक मीनार लगी है, यहाँ से ऊपर एक मीनार लगी है, ठीक है। मीनार के तल, मीनार का तल हो गया, मीनार के तल से शिखर के उन्नयन कोण, तो मीनार का जो तल है उससे एक कोण तो बनता है आपका 45 डिग्री का, और एक कोण बनता है आपका 60 डिग्री का। ये पूरा कोण है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ये निकालनी है, खाली हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो C और D। तो चलते हैं क्वेश्चन से। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में कोण 90 डिग्री अपना, ठीक है। तो लाल बटे ककास है, तो लंब और आधार tan थीटा, तो tan 45। तो हमारा आधा निकल जाएगा, तो हम फिर इसमें पूरे में फॉर्मूला लग जाएगा हमारा लंब बटे आधार का। तो हमारे पास ये है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो हमारी ये निकल जाएगी, ठीक है ना। तो tan 45 पहले छोटे वाले के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे लंब क्या है BC बटे AB, ठीक है। तो tan 45 इक्वल टू, तो BC क्या हमारे पास 20 और AB क्या हमारे पास कुछ नहीं, ठीक है। तो 4 से tan 45 का मान तो 1, तो 20, तो AB
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आपका ए बी 20 आ गया। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें लगाओ को फॉर्मूला वही लंबटे लाल बटे ककास है, tan 60 डिग्री क्या होगा लंबटे बी डी और आधार ए बी, तो sin 60 क्या होता है हमारा √3। तो बी डी क्या हमारे पास, बी डी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, और यहाँ से निकला हमारा ए बी हो गया हमारे पास 20, तो बी डी हो गया हमारा 20√3। तो हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, हमें ये निकालनी है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई, तो बी डी बराबर क्या होगा डी सी प्लस सी बी के, तो बी डी होगा हमारा डी सी प्लस सी बी के, ठीक है ना। तो बी डी क्या दिया हमें 20√3 और डी सी हमें निकालना है, और सी बी हमारे पास क्या है, सी बी हमारे पास क्या है, तो सी बी हमें दिया है 20, ये है हमारी भूमि के बिंदु की भवन है हमारा 20। तो ठीक है, इसे ट्रांसफर कर लो, तो डी सी तो 20√3 माइनस का 20, तो 20 इसमें कॉमन हो गया √3 माइनस का 1, तो डी सी तो हमारी जो आ गई, अतः मीनार की ऊंचाई हमारी 20√3 माइनस 1 आ गई। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई डी सी 20√3 माइनस 1 आ गई। तो क्वेश्चन हो गया बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस हल्का सा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है डायग्राम पे, ठीक है। अब यह है क्वेश्चन नंबर 8। एक पैड शटल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। तो मीनार के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो उसी पे तो पेडिस्टल के बिल्कुल हूबहू 7वां क्वेश्चन जैसा ही है ये भी, ठीक है ना। उसमें मीनार खड़ी थी उसके मकान भवन के ऊपर, इसमें पेडिस्टल खड़ा, ठीक है ना, हूबहू ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं इसे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ठीक है, दिया है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण और उसी पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो पेडिस्टल की ऊंचाई निकालनी है हमें, एक पेडिस्टल है हमारा ये, ठीक है, इस सॉरी ये डायग्राम खराब हो गया, इधर छोड़ो भी, ये रफिंग कर दो। एक पेडिस्टल है हमारा, उसके ऊपर एक मूर्ति खड़ी है, और जिसकी लंबाई है हमारी 1.6 मीटर, ठीक है ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो यू जो है ये जो है हमारा ये कोण बनता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु के पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो ये कोण जो बनता है हमारा, ये कोण बनता है हमारा 45 डिग्री, ये कोण बनता है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें ये निकालनी है ऊंचाई। तो ए बी सी डी पहले हमें ऊपर वाली निकालनी थी लास्ट क्वेश्चन में, अब हमें ये निकालनी है, तो ये हमारी एच मान लो, ठीक है ना, माना पेडिस्टल की ऊंचाई एच है, तो माना पेडिस्टल की
एच, ठीक है ना बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये कोण आपका 90 डिग्री है, तो वही ललवटे कका से, तो क्या है ये 45, तो tan 45 डिग्री क्या होगा, लंब बटे आधार, तो BC अपॉन AB, तो tan 45 डिग्री, तो BC क्या हमारा, हमने माना है H, तो AB क्या हमारा, AB हमारा कुछ नहीं है, तो AB सॉरी, तो ये tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB हो गया हमारा H, तो हमारा AB आ गया हमारा H, ठीक है, मीटर। अब हम पूरे डायग्राम में लगा देंगे, तो समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो tan 60 डिग्री हमारे को लंबाई लेनी है BD, तो BD अपॉन AB, तो AB क्या हमारे पास, तो tan 60 क्या हो गया हमारा, तो tan 60 हो गया हमारा √3 4 से, तो BD क्या हमारे पास, BD हमारे पास 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H, तो AB क्या हमारे पास, AB हमारे पास H है, ये यहाँ निकाला, ठीक है, तो H तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो H 1.6 प्लस का H, तो इसे H को ट्रांसफ़र करो, तो √3 H माइनस का H 1.6, तो इसमें H कॉमन लो, H √3 माइनस का 1.6, ठीक है, तो इसे 1.6 √3 माइनस का 1, ठीक है, तो रूट नीचे नहीं छोड़ते, हर का परिमेयकरण करेंगे इसमें विपरीत चिन्ह से, ठीक है, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 है, इस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है ना, तो 1.6 √3 प्लस 1, तो ये क्या होगा, अब ये आपका वही फॉर्मूला लगेगा, A प्लस बी इंटू A माइनस का B, तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है ना, 1.6 √3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1, तो ये आपका H, ठीक है ना, पेडिस्टल की निकालनी है, ये पेडिस्टल है, ये पेडिस्टल है, ठीक है ना, तो हो गया, तो 3 में ऐसा माइनस का बन जाएगा, 2 बचेगा, तो H तो 1.6 √3 प्लस 1, ये बच गया आपका 2, तो इसे ही डिवाइड करेगा 0.8, तो √3 प्लस 1 H मीटर, ठीक है ना, तो अतः पेडिस्टल की ऊंचाई, अतः H 0.8 √3 प्लस 1, ठीक है ना, मीटर, हो गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु बॉटम से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना, तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के, तो एक हमारा ये हो गया मीनार, ठीक है, और एक हो गया हमारा
भवन। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार के भवन के शिखर का, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होगा ना। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, और यदि मीनार की ऊंचाई 50, मीनार की जो हाइट है वो 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, 50 है, 50 ऊंचाई 50 हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ये निकालना है h, भवन की ऊंचाई। तो मानो A B C D। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पहले ये वाला निकाल लो। तो समकोण त्रिभुज DCB में, इस वाले में DCB में, ठीक है ना, इस वाले में जो डार्क है। ठीक है ना, DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। ठीक है, तो थीटा, तो ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री। तो कोण के सामने भुजा लंब 90 के कण। ठीक है, समकोण त्रिभुज DCB में तो tan 60 डिग्री क्या होगा हमारा लंब DC, वही लाल बटे का से। ठीक है ना, तो आधार BC। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। ठीक है, तो DC क्या हमारे पास, DC हमारे पास 50 और हमारे पास BC। ठीक है, तो BC तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 BC 50। तो ये BC हो गया आपका 50/√3। ठीक है, हमारे पास BC आ गया। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देख लेंगे। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है ना, ABC में तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो इसमें भी tan थीटा लगा दो आप। tan 30 डिग्री क्या आएगा आपका AB/BC। क्लियर हो गया, AB/BC। तो 1, इसमें चार्ट में क्या होता है 1/30 का 1/√3। तो AB हमारे पास क्या है, AB हमारे को H निकालनी है। ठीक है ना, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो BC हमारे पास यहाँ है, लेकिन अभी इसे फिलहाल BC रहने दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो √3H = BC। तो √3H, अब BC की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो BC की वैल्यू पुट करने पर तो 50√3। ठीक है ना, 50√3। तो इसे फिर इसके बटे में ले जाओ, √3 गुना √3। तो H बराबर आ गया, रूट की रूट में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो मीटर। तो अतः भवन कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, तो अतः भवन की ऊंचाई जो आ गई हमारी
क्या करा, हाँ भवन की ऊंचाई हमारी आएगी 50/3, अतः भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई, यही मांगा था आंसर, क्वेश्चन में ये पूछा था। तो अतः भवन की ऊंचाई हमारी 50/3 मीटर, ठीक है ना। तो अब आइए आप 10वें क्वेश्चन पे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, 80 मीटर लंबी चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, इन दोनों सड़कों के बीच में एक बिंदु है। बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, एक तरफ बनना है 60 का, एक तरफ बनना है 30 का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर होगा, डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन में क्या करा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने, 80 मीटर लंबी कोई चौड़ी सड़क है, ठीक है। तो उसके आमने सामने समान लंबाई के दो आमने सामने खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच से कोई बिंदु है, ठीक है। से खंभे की शिखर के उन्नयन कोण, एक तरफ बनना है आपका 60 डिग्री और एक तरफ बनना है आपका 30 डिग्री। इधर बनना है 60 डिग्री और इधर बनना है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई, तो दोनों खंभे की हमें, तो ये दोनों समान लंबाई के, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमें टोटल दी है 80 मीटर, ठीक है। तो मान लो ए बी सी डी और आपका हो गया ई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारी 80 है, तो इसे मान लिया हमने x, क्योंकि दूरी, इसमें दूरी भी ज्ञात करने के लिए कह रहा ना। तो ये होगी हमारी 80 माइनस का x, ठीक है ना। आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज वही लाल बटे कपास है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो tan 60 डिग्री बराबर होता है आपका लंब बटे आधार AB बटे PC। तो tan 60 का √3 और ये भी हमारी है h माना है हमने, और ये होगी हमारी x, ठीक है। तो h √3x, ठीक है ना। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट हमारी। इक्वेशन वाले यही रहने दो। तो और समकोण त्रिभुज EDC में, तो ये हो गया आपका tan 30 डिग्री लंब बटे आधार से क्या होगा आपका DE बटे DC, तो 1/√3, ठीक है ना। तो DE का मान क्या हमारे पास, DE का मान हमारे पास है h, ये दोनों समान लंबाई है, तो ये दोनों समान लंबाई के खंभे खड़े, तो ये h तो ये भी h, ठीक है ना। तो आएगा हमारा 80 माइनस का x, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 80 माइनस x, क्लियर हो गया ना। अब समीकरण 1 का मान h√3 रख देंगे, तो
समीकरण 1 का मान एक h इक्वल टू √3x रखने पर तो h की जगह √3x रखेंगे तो √3x गुना √3 तो हो गया आपका 80 माइनस का x। तो रूट की रूट में बड़ा करेंगे तो ये 3x बराबर आ गया आपका 80 माइनस x। तो 3x प्लस x 80 तो ये होगा आपका 4x। तो ये होगा आपका 80। ठीक है, तो x 80 डिवाइडेड बाई 4 तो ये होगा आपका 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। तो 20 मीटर। तो अब हम ये इक्वेशन 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारी h √3x तो ये होगा आपका √3 20 तो h 20 √3 तो ऊंचाई आ गई हमारी 20, ये 20 ऊंचाई आ गई हमारी 20 √3 और बिंदु की दूरी आ गई हमारी 20 और दूसरे बिंदु की दूरी, एक बिंदु की दूरी हमारी आ गई हमारी 20 और दूसरा बिंदु को हमें निकालना पड़ेगा। तो दूसरा बिंदु निकालने के लिए वो 80 माइनस का x तो 80 माइनस 20 हो जाएगा आपका 60। ये आंसर क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना। तो इसका 11वां क्वेश्चन है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु को मीनार के पाद के रेखा स्थिर एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है तो आ करती है। अच्छा ये है, ठीक है। इसके ये कह रहा है आपको, एक नहर के तट पर टीवी के एक टीवी उधर टावर खड़ा है तो टावर के ठीक सामने अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है और इसी तट पर 20 मीटर दूर जाने पर। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है डायग्राम आपको? पाद से मिलने वाला रेखा पर स्थित अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो टावर की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये नहर है हमारी, नहर की हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो बच्चों डायग्राम दिया है हमको, ये है टीवी टावर और एक नहर है, उससे कोण बनता है आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 20 मीटर दूर चलने पर बनता है आपका कोण 30 डिग्री। तो ठीक है, और दिया है A B C D। ठीक है, तो ये दूरी दी जाती है 20। एक तो हमें ये निकालनी है इसकी ऊंचाई, ठीक है, और ये निकालनी है हमारी नहर से दूरी, ये सी भी निकालनी है। ठीक है ना, एक हमें सी भी निकालनी है। तो चलते क्वेश्चन पर, ABC ये 90 डिग्री हो गया आपका। तो क्लियर ना? हाँ, तो चलते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो वही लाल बटे काकास है, लाल बटे काकास है तो tan थीटा तो tan 60 डिग्री लंब बटे आधार हमारा BC तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3 तो H/x तो H बराबर है हमारा √3x। इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। ठीक है,
तो अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, क्योंकि ये कोण 30 है तो ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है बच्चों। तो लो इसमें भी tan थीटा, तो tan 30 डिग्री क्या आएगा अपना ए बी बटे डी बी तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 4 सा 1/√3। तो ए बी क्या हमारा एच, और ये हमारा डी बी क्या है 20 + x, 20 + x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 + x, तो h√3, ठीक है। तो h की जगह √3 x रखेंगे। समीकरण 1 से इधर क्वेश्चन 2 मान लो, 1 से h√3x समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रखो इसमें, तो 20 + का x, तो h की जगह रखेंगे हम √3x गुना √3, तो √3 के √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, ठीक है ना। तो ये आ गया आपको 20 + x, ये ट्रांसफर कर लो 20 3x माइनस का x, ये तो ये आ गया आपका 2x बराबर आ गया आपका 20, तो x बराबर आ गया आपका 10 मीटर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आपका ये, एक आंसर तो आपको ये निकल गया, ओके। तो एक x तो ये निकल गया, नदी की चौड़ाई तो ये निकल गई आपकी। तो ये तो नदी की चौड़ाई निकल गई आपकी, ठीक है। और अब आपको x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर फिर निकल जाएगी आपकी ऊंचाई, ठीक है, टावर की, टीवी टावर की का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो h√x की जगह 10, तो h√3 मीटर, ठीक है। तो अतः टीवी टावर की ऊंचाई, अतः टीवी टावर की ऊंचाई, ठीक है। तो आंसर निकल गए दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके पाद का, ही तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टीवी की, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, एक केबल टावर इसके सामने खड़ा है, ठीक है। केबल टावर सामने खड़ा है, ठीक है। तो शिखर, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो उसका उन्नयन कोण, उसके शिखर, केबल टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बनना है आपका, वो बनना है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का अवनमन कोण बनना है आपका, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण बनना है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। ये बनना है आपका 45 डिग्री
तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। ओके, क्लियर क्वेश्चन। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो टावर की फुल ऊंचाई है कैपिटल एच, ठीक है ना। तो ये हमारा 7 मीटर है। तो क्वेश्चन ए बी सी डी, ये हो गया आपका ई। तो ये कोण आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ये माना हमने एच और ये मान लिया हमने एक्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना आपको। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो 10 45, वही लाल बटे का आकाश है। और वो आपको बताइए क्या थीटा के सामने भुजा लंब होती है, तो ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार से, तो 1, और आपका ये हो गया आपका ए बी 7x, तो x बराबर आ गई हमारी 7 मीटर, ठीक है ना। अब आ जाओ 7 आ गई। तो अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज ए डी ई में, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ई डी में, ठीक है। तो 10 60 डिग्री लंब डी ई बटे ए दो 10 60 का होता है चार्ट तक √3। तो डी हमारे पास क्या, डी हमारे पास एच है, ठीक है ना। तो ए ई हमारे पास क्या, ए ई, तो ये इसके बराबर होगी। तो जब ये एक्स है तो ये एक्स होगी, तो ए ई हमारा है एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास, तो एक्स, चलो एक्स लिख रहे थे, तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, तो ये आ गया आपका एच। तो एच बराबर होगा आपका √3, और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 7, तो एच बराबर आपका 7/3 मीटर, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया 7/3। तो ये कह रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो वो है H+7, क्योंकि H+7, ठीक है ना, 7। तो H की वैल्यू क्या है हमारे पास 7√3 प्लस का 7, तो 7 को मिल लेंगे √3 + 1, तो टावर की हमारी ऊंचाई आ गई, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 12वां हो गया। तो ये कह रहा है 13वां क्वेश्चन, एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण ऊपर से देखने पर, ठीक है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाज़ों के बीच की दूरी याद करनी है, ठीक है ना। तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से
से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनम्र कोण, एक बनता है आपका 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा बनता है 45 डिग्री ऊपर से देखने पर, ठीक है ना। 30 डिग्री 45 डिग्री यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज पर पड़े तो दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो एक जहाज और दूसरे के ठीक पीछे हो तो दूरी ज्ञात करनी है। तो वही A B C D हमें ये निकालनी है, ठीक है ना। तो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो ये कौन हो गया आपका 30 डिग्री और ये कौन हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हमें ये निकालनी है जहाज़ों की। तो इसे मान लिया हमने x और इसे मान लिया हमने y, ठीक है ना। तो पहले समकोण त्रिभुज लगाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये कौन 90 डिग्री हो गया ABC में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में तो tan 45 वही लाल बटे काका से तो tan 45 डिग्री जो होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार BC। तो 1 तो A भी हो गया हमारा 75, ठीक है। तो BC हमारा है x, तो x बराबर आ गया हमारा 75, ओके, मीटर 75, तो ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है ना। तो इसमें लगा दो आप tan 30 डिग्री लंब AB बटे BD। तो tan 30 होगा 1/√3, AB क्या है हमारे पास 75, तो BD क्या है हमारे पास x प्लस वाई। हमें दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, y निकलनी है, ठीक है। x प्लस वाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई, तो 75√3। तो अब इसमें x की वैल्यू रख दो, तो 75 प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 75√3। तो इसे ट्रांसफर करो 75√3 माइनस 75, ठीक है ना। तो बाई तो 75 हम कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस का 1, अतः जहाज़ों के बीच की दूरी इतना मीटर, ठीक है ना। यही सा आगे भी सॉल्व कर लो। 75 1.732 माइनस का 1, तो 75 0.732, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई जो आएगी 7 3 2 7 10 15 5 16 35 36 14 4 हाथ से ले 7 21 22 2 2 7 49 22 249 51 0 10 14 8 9 9 4 5 5 4 9 0 0 तो 3, ठीक है ना। तो भाई 0.9 मीटर, अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी जो आ गई वो आ गई आपकी 54.9, ठीक है ना। अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी अतः दोनों जहाज़ों के ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 14वां। 1.2 मीटर लंबा लड़का, ठीक है,
लंबा एक लड़का भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखता है। यहाँ पे लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.2 है, ठीक है, और गुब्बारा की जो हाइट है वो है 88.2 मीटर, ठीक है। तो वह गुब्बारे को देख रहा है। तो किसी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का कोण 60 डिग्री बनना है, ठीक है ना, ये 60 डिग्री बनना है। तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे ने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दूरी तय करी, ये हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी, हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लो। लड़के की हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर। और गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो है आपकी 80, ये फुल ऊंचाई है आपकी 88.2 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना। और जब गुब्बारा इस ऊपर देखता है तो ये कोण बनता है आपका 60 डिग्री, ये पूरा कोण बनता है। और जब कुछ समय बाद गुब्बारा कुछ दूरी तय कर लेता है तो ये कोण बन जाता है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना, ये बन जाता है कोण आपका 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बन जाता। तो रख लो इसके ए, और ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। इसमें बच्चों एक बात नोट करने की है, हमें गुब्बारे की पूरी उड़ान दे रखी है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा वो, ठीक है ना। तो हम ये निकालने के लिए डी और ई निकालने के लिए हमें इसमें से लड़के की हाइट माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी हाइट हम 88.2 1.2 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 78। तो ये 87 आ गया आपका, ठीक है ना, ये 87 आ गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, ये 80। ओके बच्चे, ये 87 आ गई। तो अब फिर वही फॉर्मूला लगेगा समकोण त्रिभुज ABC में। तो लो बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में वही लाल बटे कका से, ठीक है ना। तो ये दे रखा, ये पूरा कोण tan 60 डिग्री इक्वल AB/BC। तो जब हमारी ये समान ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ पर गुब्बारा मानो आप, ठीक है, यहाँ गुब्बारा है, ठीक है। तो जब हमारी 87 ही है तो हमारी ये भी 87 होगी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू √3 87 BC, तो BC 87√3 हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे, DEC, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज DEC में समकोण त्रिभुज DEC में, ठीक है। तो लो, तो ये tan 30 डिग्री DE बटे CE, ठीक है ना, CE लंब बटे CE आधार पूरे के। अब इसमें ये मत करना बच्चों कभी आप EB लो, क्योंकि एंगल हमारा पूरा बनना है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो हम 30 डिग्री का तो हम लेंगे CE, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो D क्या हमारे पास 87,
और इसमें देखो क्या करना, हमें सी ई को क्या लिखना पड़ेगा, सी हम सी बी प्लस बी ई लिखेंगे तो हमारा टोटल सी आ जाएगा सी बी प्लस बी ई सी ई, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा जो होगा ये सी ई बराबर होगा सी बी प्लस बी ई के, ये भी आपको शायद पता होगा, ठीक है। तो लिखो सी बी प्लस बी ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी बी प्लस बी ई 87√3, ठीक है। तो सी बी या बी सी ये बराबर है, तो ये सी बी का मान बी सी का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, तो बी सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो रखो 87√3 प्लस बी ई 87√3, ठीक है। तो इसे ट्रांसफर कर लो, बी ई 87√3 माइनस 87√3, तो बी ई, तो ये क्या होगा आपका, तो 87 कॉमन ले लो, 1√3 माइनस 1/√3, तो 87√3 में इसका √3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस का 1, तो 87 2√3, ये आपका बी ई चल ही रहा है, ठीक है ना। तो बी ई तो 87 2√3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है ना, √3 के ऊपर, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ते ना, तो √3 तो 3, ठीक है ना। अब इसे से फिनिश कर लो, तो 3 दूनी 6, 2 होती है 27, 2 √3, तो 9 दूनी 18, 8, 2 दूनी 4 5 √3, तो बी मीटर, ओके। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये आ गया आपके 58√3 मीटर, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, ठीक है ना। तो मीनार के शिखर पर कोई आदमी खड़ा है और वो मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अपना कोण पर देखता, ऊपर से देख रहा तो अपना कोण बनना, नीचे देख रहा 30 डिग्री पर बनता है, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना हमें, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पात तक जाता है, मीनार यहाँ पे कोई मीनार है, ठीक है, मीनार के पात तक जाता है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण है, तो ये जो कोण बना आपका ये बना 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का अवनमन कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर जा रही है, इधर जा रही है मीनार के पाद की ओर, और 6 सेकंड बाद, तो ये हो गया आपका 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ये कोण हो जाता है आपका, तो एक अंतर कोण ये 30 डिग्री हुआ और ये हो जाता आपका 60 डिग्री, तो ये कोण आपका हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार
के पात तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में, इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही ए बी सी डी, हमारी ऊंचाई माना h है और ये हमारी ऊंचाई h है, तो ये y मान लो, हमें y निकालना है। तो इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो ये हमने x मान लिया। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ की होगी और ये यहाँ से यहाँ की होगी। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में तो tan 60 डिग्री क्या होगा, लंबटे आधार, तो AB अपॉन BC, तो √3, AB क्या हमारे पास h और ये हमारे पास y, तो h √3y इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। ठीक है, तो इसी तरह समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज, तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है ना, ABD में, तो यह आएगा आपका tan 30 डिग्री AB अपॉन DB। ठीक है, तो 1 अपॉन √3, तो ये क्या हमारा AB h है और DB क्या हमारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई h √3, तो h की वैल्यू समीकरण, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्लियर बच्चों, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x प्लस वाई, हमें h की वैल्यू रखनी है √3y मल्टीप्लाई √3, तो रूट की रूट में गुणा करेंगे तो √3 हट जाएगा, x प्लस वाई, तो y को हमने ट्रांसफर कर लिया था 2yx, तो हमें y निकालना है, तो हमारा आ गया xy2। ठीक है, हमारा आ गया xy2, तो हमारा x जो दिया है वो दिया है हमारा 6 सेकंड, तो 6, तो हमारा आ गया ये 3 सेकंड। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे, तो अतः कार को मीनार के पात तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। अतः कार को मीनार के पात तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अतः कार को मीनार के पात तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है ना, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या होते हैं, जिनका दो का योग 90 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो ये सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों हमें ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, तो कोई मीनार है, मीनार के आधार तो 4 मीटर की दूरी पर, तो ये दूरी है 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु किसी करके उन्नयन कोण। ठीक है, अगर जो माना हमने ये थीटा है, तो ये हमारा दूसरा कोण जो होगा 90 माइनस थीटा होगा, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो पूरा कोण है। ठीक है, तो A B
सी और आपका डी। तो मानव मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मानव मीनार की हाइट जो है वो h मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सब समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए सी बी में तो tan थीटा लंबटे आधार, तो ए सी अपॉन सी बी, तो tan थीटा, तो ए सी क्या हमारे पास h और ये हमारे पास 4। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट। इसी तरह पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो tan 90 माइनस थीटा, समकोण कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है, लाल बटे का आकाश है। तो क्या आएगा आपका ए सी अपॉन सी डी, तो tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये होगी आपकी h और ये दिया आपकी 9, तो tan माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा के, ये पिछली लास्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया है। ये हो गया 9, ये होगी क्वेश्चन 2। तो समीकरण 1 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, समीकरण समीकरण 2 गुणा करने, समीकरण क्या हमारी, तो tan थीटा गुना कोट थीटा, तो h/4 और h/9, तो ये क्या हुआ हमारा, इसको हम कोट को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, इक्वल में h² 9 चौक 36, तो इससे हमारा ये फिनिश हो गया, तो हमारा बचा यहाँ 1, तो h² 36, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो रूट दे दिया, तो 36 का जो वर्गमूल क्या होता है वो होता है आपका 6 मीटर। और यही कह रहा था, ठीक है ना, कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। और बच्चों अगर आपको हमारा तो बच्चों ये आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।